फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द कर्व्स y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, वाई इक्वल टू मॉड ऑफ 2 माइनस एक्स स्क्वायर एंड वाई इक्वल टू 2 विच लाइज टू द राइट ऑफ द लाइन x इक्वल टू 1। ठीक है, ये चारों जो कर्व है उसका पहले ड्रॉ करते हैं, फिर देखते हैं कौन सा बाउंडेड एरिया होगा। तो सबसे पहले हम y इक्वल टू मॉड ऑफ 2 माइनस एक्स स्क्वायर का कर्व ड्रॉ करेंगे। तो y इक्वल टू मॉड ऑफ 2 माइनस एक्स स्क्वायर का कर्व ड्रॉ करने के लिए पहले हम मॉड हटा के कर्व ड्रॉ करेंगे, उसके बाद मॉड लगाएंगे। तो y इक्वल टू 2 माइनस एक्स स्क्वायर का कर्व ड्रॉ करेंगे। तो ये क्या होगा, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर इक्वल टू माइनस ऑफ वाई माइनस 2। तो ये किस टाइप का कर्व है, ये है पैराबोला एक्स स्क्वायर इक्वल टू माइनस 4ay टाइप का पैराबोला है। ठीक है, तो पहले इसका कर्व ड्रॉ करेंगे, उसके बाद अगर मॉड लगाएंगे 2 माइनस एक्स स्क्वायर में तो जो नेगेटिव y वाला पार्ट है वो ऊपर चला जाता है। ये होता है कर्व ड्रॉ करने का कुछ रूल। तो सबसे पहले हम कर्व ड्रॉ करते हैं y इक्वल टू 2 माइनस एक्स स्क्वायर का, जो कैसा कर्व होगा, देखो इसका वर्टेक्स क्या होगा 0,2 और डाउनवर्ड पैराबोला होगा। तो 0,2 वर्टेक्स है, डाउनवर्ड पैराबोला है, तो कर्व ऐसे बनेगा। ठीक है, कर्व ऐसे बन गया। अब हम कर्व ड्रॉ करेंगे y इक्वल टू मॉड ऑफ 2 माइनस एक्स स्क्वायर का। जब मॉड लगाएंगे तो वो जो नेगेटिव y वाला पार्ट है वो ऊपर चला जाएगा, मतलब इसका कर्व कैसे बनेगा, यहाँ पे बना देते हैं। मतलब कर्व कैसे बनेगा, ये जो नेगेटिव पार्ट वाला है ये ऊपर चला जाएगा ऐसे, ये जो नेगेटिव पार्ट वाला है ये ऊपर चला जाएगा। इसलिए हम यहाँ पे अब फाइनल कर्व बनाते हैं इसका मॉड ऑफ 2 माइनस एक्स स्क्वायर का। ये जो पॉइंट है y इक्वल टू 2, तो 0,2 इसका वर्टेक्स होगा और ये कर्व एक तो ऐसे कर्व बनेगा। और ये जो दोनों पॉइंट है ना, ये दोनों पॉइंट ये कहाँ पे जीरो हो रहा है, y √2 माइनस √2 पर। तो √2,0 ये वाला पॉइंट माइनस √2,0 है, इसीलिए वही दोनों पॉइंट यहाँ पे आएगा और फिर यहाँ से कर्व ऐसे ऊपर चला जाएगा, यहाँ से ही कर्व ऐसे ऊपर चला जाएगा। ठीक है, और ये पॉइंट हो गया √2,0 और ये वाला पॉइंट हो गया माइनस √2,0। ये इसका कर्व बन गया मॉड ऑफ 2 माइनस एक्स स्क्वायर का। ठीक है, इसके बाद हम कर्व बनाएंगे y इक्वल टू एक्स स्क्वायर का। तो y इक्वल टू एक्स स्क्वायर का कर्व है, तो अपवर्ड पैराबोला है, वर्टेक्स 0 0 होगा, तो y इक्वल टू एक्स स्क्वायर का कर्व हो जाएगा इसका ऐसे। ठीक है, ये इसका कर्व हो गया y इक्वल टू एक्स स्क्वायर का, लिख देते हैं इसका, ये है y इक्वल टू एक्स स्क्वायर का कर्व और ये जो कर्व है ये है y इक्वल टू मॉड ऑफ 2 माइनस एक्स स्क्वायर, मॉड ऑफ 2 माइनस एक्स स्क्वायर का कर्व। ठीक है, इसके बाद एक कर्व और है जो y इक्वल टू 2 है। तो ये जो पॉइंट हो गया, ये पॉइंट जहाँ पे y इक्वल टू मॉड ऑफ 2 माइनस एक्स स्क्वायर y को कट कर रहा है, तो वो जो पॉइंट है वो है y इक्वल टू 2, मतलब 0,2 पॉइंट है। और y इक्वल टू 2 जो लाइन है वहीं से क्रॉस करेगा, तो y इक्वल टू 2 लाइन जब वहीं से क्रॉस करेगा, लाइन ड्रॉ करते हैं हॉरिजॉन्टल y इक्वल टू 2। ठीक है, ये लाइन हो गया y इक्वल टू 2, यहाँ लिखते हैं ये लाइन है y इक्वल टू 2। अब ये तीनों एरिया से एक और दिया हुआ है कि विच लाइज टू द राइट ऑफ द लाइन x इक्वल टू 1, x इक्वल टू 1 जो लाइन है उसके राइट साइड में, तो x इक्वल टू लाइन भी ड्रॉ कर देते हैं हम। तो ये जो पॉइंट है जहाँ पे ये दोनों पैराबोला कट हो रहा है वही पॉइंट है 1,1, क्योंकि x इक्वल टू 1 अगर रखो इसमें y इक्वल टू 1 आ रहा है, x इक्वल टू 1 रखो इसमें y इक्वल टू 1 आ रहा है ना, तो ये पॉइंट है 1,1। तो यहीं से एक लाइन होगा वर्टिकल लाइन जो x इक्वल टू 1 लाइन होगा। ठीक है, यही लाइन हो गया x इक्वल टू 1। तो x इक्वल टू 1 लाइन हो गया, तो ये पॉइंट है 1,1। अब इसके राइट साइड में और ये पैराबोला और y इक्वल टू 2 से जो बाउंडेड एरिया है वो कौन सा एरिया है, देखो यही एरिया बाउंडेड एरिया है। ठीक है, तो यहाँ पे ये पॉइंट और ये पॉइंट हम फाइंड करते हैं। ये पॉइंट तो √2,0 है ही, ये वाला पॉइंट फाइंड करना है, मतलब इस पैराबोला में y इक्वल टू 2 रखना है। तो y इक्वल टू 2 रखें तो x इक्वल टू √2 आ जाएगा, इसका भी √2 है, मतलब ये वर्टिकल लाइन में आ रहा है। तो यही मेरा बाउंडेड एरिया है पूरा। ठीक है, यही बाउंडेड एरिया है। और ये जो पॉइंट होगा ये वाला पॉइंट ये है √2,2 पॉइंट है। तो यहाँ से एक वर्टिकल लाइन हम ड्रॉ करेंगे जो एरिया को 2 पार्ट में डिवाइड कर रहा है, जिससे कैलकुलेशन करना आसान हो जाएगा। ये एक वर्टिकल लाइन है। ठीक है, तो एरिया मेरा जो रिक्वायर्ड एरिया होगा वो देखो कैसे फाइंड करते हैं।
रिक्वायर्ड एरिया इक्वल टू, अच्छा जब हम एरिया रिक्वायर्ड एरिया फाइंड करेंगे, इसको मान लेते हैं इस पैराबोला को y1 और इस पैराबोला को मानते हैं हम लोग y2 और जो स्ट्रेट लाइन है इसको मानते हैं हम लोग y3, ठीक है, y3 इक्वल टू 2। तो अब देखो ये जो √2 है, √2 के पहले जो कर्व है वो कर्व √2 के पहले ये जो पैराबोला है मॉड ऑफ 2 माइनस एक्स स्क्वायर, वो जो मॉड ऑफ 2 माइनस एक्स स्क्वायर ये √2 के पहले कैसे ओपन होगा, प्लस साइन के साथ, ठीक है। तो मतलब ये वाला कर्व अगर देखें तो ये हो जाएगा y इक्वल टू 2 माइनस एक्स स्क्वायर, और √2 के बाद जो कर्व होगा वो हो जाएगा y इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2, ठीक है, क्योंकि मॉड ओपन होगा प्लस साइन के साथ ऐसे। तो इसीलिए मेरा रिक्वायर्ड जो एरिया होगा वो कितना होगा, देखो x इक्वल टू 1 से लेकर √2 तक अगर जाते हैं, x इक्वल टू 1 से लेकर √2 तक, तो मेरा होता है क्या, y1 माइनस y2, क्योंकि यही पैराबोला का y2 है, तो लिखते हैं y1 माइनस y2 इंटू dx, ठीक है, प्लस अब अगर हम लोग √2 से लेकर, अच्छा ये वाला पॉइंट तो फाइंड नहीं किया ना, ये पॉइंट फाइंड करना है, मतलब इस पैराबोला में y इक्वल टू 2 रखना है, तो यहाँ पर रख देते हैं। तो 2 इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2 है, तो एक्स स्क्वायर का वैल्यू 4 आ जाएगा, एक्स का वैल्यू 2 आ जाएगा, तो ये जो पॉइंट है ये पॉइंट है 2,2, तो इसलिए √2 से लेकर 2 तक जाएंगे, और स्ट्रेट लाइन y इक्वल टू 2 मतलब y3 ना है, तो y3 माइनस y2 इंटू dx होगा, ये मेरा रिक्वायर्ड एरिया होगा। अब इसको कैलकुलेट करते हैं, तो 1 से लेकर √2 तक y1 कौन सा था, y1 था ये वाला पैराबोला जिसका इक्वेशन है y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, तो y1 इक्वल टू आ गया एक्स स्क्वायर माइनस y2, √2 से पहले ये जो y2 है वो है 2 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है, 2 माइनस एक्स स्क्वायर, तो प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2 लिख देते हैं क्योंकि यहाँ माइनस है, इंटू dx हो जाएगा, प्लस अब √2 से लेकर 2 तक y3 माइनस y3 कौन सा है, y इक्वल टू 2 मतलब 2 है माइनस y2, और y2 क्या है √2 के बाद एक्स स्क्वायर माइनस 2, तो यहाँ लिख देते हैं प्लस ऑफ 2 माइनस एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा इंटू dx, ठीक है। अब इसको कैलकुलेट करते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर ये तो हो जाएगा 2x स्क्वायर, और 2x स्क्वायर का इंटीग्रेशन होगा 2x³ बाई 3 माइनस 2 का माइनस 2x, यहाँ पे रखेंगे लिमिट 1 से लेकर √2 तक, प्लस ये देखो 2 + 2 4, तो हो जाएगा 4x माइनस एक्स स्क्वायर का x³ बाई 3 और √2 से लेकर 2 तक, ठीक है। ओके, अब देखो लिमिट रखते हैं और वैल्यू कैलकुलेट करते हैं, अगर √2 रखेंगे इसमें x का क्यूब है तो √2 का क्यूब हो जाएगा, तो होता है 2√2, तो ये हो जाएगा 4√2 बाई 3 माइनस 2√2, ठीक है, माइनस अब 1 रखेंगे, 1 रखेंगे तो 2/3 हो जाएगा और प्लस 2, ठीक है, माइनस 2 है ना, ये माइनस है तो प्लस 2 हो जाएगा, प्लस अब इसमें 2 रखते हैं तो 4 × 2 8 माइनस 8/3 माइनस अब 2 रखते हैं तो 4√2 और प्लस 2√2/3 इतना होगा। अब √2 वाला टर्म अलग करते हैं और बिना √2 वाला टर्म अलग करते हैं, तो पहले देखते हैं बिना √2 वाला टर्म कौन कौन सा है, ये देखो -2/3 प्लस 2 है प्लस 8 है माइनस 8/3, ये चारों है तो 8 + 2 10 हो जाएगा, -8/3 -2/3 -10/3, तो 10 माइनस 10/3 हो जाएगा। इसके बाद ये वाला टर्म देखो 4√2/3 और 2√2/3, ये तो 6√2/3 हो जाएगा ना, 6√2/3 और -2√2 माइनस 4√2 तो -6√2 होगा। इसको और थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं तो 30 माइनस 10 20/3 हो जाएगा ये वाला, और ये 6√2/3 माइनस 6√2 तो 6√2 माइनस 18√2 तो माइनस 12√2/3 तो -4√2 आ जाएगा, ठीक है। तो 20/3 माइनस 4√2 स्क्वायर यूनिट्स, यही हो गया मेरा रिक्वायर्ड एरिया 20/3 माइनस 4√2।